साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखें हो क्या रहा है, हम उसके तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। जम्मू कश्मीर में जिहादियों का आतंक, गैर मुस्लिमों को नाम पूछ पूछ कर बेरहमी से उड़ाया। क्या सच में भारत में इस्लाम फोबिया है या डरने की जरूरत सिर्फ हिंदुओं को है? आखिर क्या गलती थी इन मासूमों की सिर्फ इतनी ही कि वो मुसलमान नहीं थे? क्या भारत में मुसलमान ना होना गुनाह है? क्या सच में आतंकी कश्मीर के लिए मासूम लोगों को मार रहे हैं या इनकी शिक्षा सच में गिरी हुई है? थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, अब क्या एक्शन लेगी सरकार? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डर, खौफ और जिहादियों का आतंक जम्मू कश्मीर में बढ़ता ही जा रहा है। कभी तीर्थ यात्रियों पर हमला तो कभी सैलानियों पर वार। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली साइड में ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की है, जहां करीब 26 लोगों को सिर्फ इस बात की सजा मिली कि वो मुस्लिम ना होकर किसी और धर्म से थे। यानी अगर आप मुस्लिम नहीं तो आपको मरना होगा। ये है जिहादियों और कट्टरपंथियों का एकमात्र मंत्र, जिसके आधार पर ये मासूमों को तो कभी सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। पूरा मामला 22 अप्रैल 2025 का है। कश्मीर इलाके में पड़ने वाला हसीन वादियों वाला पहलगाम की बैसारन घाटी में टूरिस्ट कुछ शांति के पल गुजार रहे थे। कई घोड़ों की सवारी कर रहा था तो कोई धूप सेक रहा था। तभी हाथों में हथियार लिए आतंकी आए और शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, और जैसे ही ये पता चला कि वो गैर मुस्लिम है, उसने उनके सर पर गोली मार दी। था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे था जुलदे यार, बहुत ही कश्मीरी है। शुभम की पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन जिहादियों को जरा रहम नहीं आया और 2 महीने पहले बसे एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। इसके बाद नाम पूछ पूछ कर गैर मुसलमानों को भून दिया गया और करीबन 26 लोगों को मारते हुए लोग यहां से भाग निकले। मासूम बच्चों के सामने उनके पिता को भून दिया, एक पत्नी के सामने उसके सुहाग को उजाड़ दिया। रोते बिलखते चीखते रहे लोग। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तकरीबन फोन, लेकिन सिक्योरिटी का दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं था। आज पहलगाम से आ रही ये तस्वीरें हर किसी का दिल दहला रही हैं। 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट? क्या बेटा ये कैसे कट्टरपंथी जो कश्मीर को आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, क्या उनका मजहब उन्हें यही सिखाता है कि किसी निहत्थे मासूम पर यूं वार कर दिया जाए? हालांकि ये सवाल आज कल से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिहादियों का ये खूनी खेल सालों से चलता रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उससे 1 घंटे पहले आतंकियों ने कटरा जा रही एक तीर्थ यात्रियों से भरी बस को अपना निशाना बना लिया। हमला करने वाला आतंकी बस के सामने आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाता है, जबकि एक पेड़ों के पीछे छुपकर किसी ऊंची जगह पर बस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ड्राइवर को गोली लगने की वजह से बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। 11 लोगों की जान चली जाती है और बेगैरती की बात यह थी कि इस घटना में एक मासूम बच्चा भी था। शायद उस मासूम को यह नहीं पता था कि दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि मजहब की रह गई है, जहां एक मजहब दूसरे को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है। 2024 में अक्टूबर महीने में एक सुरंग में काम कर रहे 6 मजदूरों को गोली मार दी गई। इसी तरह 5 अक्टूबर 2021 को एक फार्मासिस्ट माखन लाल बिंदु को उन्हीं की दुकान में घुसकर बेरहमी से मार दिया गया। इसी दिन एक दूसरा हमला माखन लाल चतुर्वेदी पर हुआ, जो कि पानी पूरी बेच रहा था, और उसे भी आतंकियों ने ढेर कर दिया। वहीं 7 अक्टूबर 2024 को सत्येंद्र कौर नाम की एक महिला, जो कि एक प्रिंसिपल थी, उन्हें उनकी स्कूल में घुसकर मार दिया गया। इसी तरह 5 अगस्त 2019 से 22 जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में 118 आतंकी हमले हुए, जिनमें 6 कश्मीरी पंडित, 16 हिंदू समुदाय से जुड़े ही लोग मार दिए गए। अब सवाल यह है कि अगर ये जिहादी जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं तो निशाने पर सिर्फ हिंदू ही क्यों हैं? निशाने पर हुंदे तीर्थयात्री और घूमने आए टूरिस्ट ही क्यों हैं?
बेगैरती की बात यह भी है कि आप अपने ही शहर में आने वाले मेहमानों को गोलियों से भून रहे हैं, जबकि मेहमान भगवान का रूप होता है। एक बात तो तय है दोस्तों, इन जिहादियों को कश्मीर से कोई मतलब नहीं, ये तो बस कट्टरपंथी की मिसाल पेश कर रहे हैं। इनकी नजर में गैर मुस्लिम होना ही गुनाह है, इसलिए अब जरूरत है कि भारत सरकार भी इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि भारत शायद इकलौता देश है जिसे एक हिंदू देश की तरह देखा जाता है, जहां हिंदू मेजोरिटी में है और अपनी सरजमी पर हिंदुओं को बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने उनका नाम पूछकर, कपड़े उतरवाकर धर्म का ठप्पा देखने के बाद उन्हें गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाता है। फिर ये बात करते हैं कि ये कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ये लड़ाई कश्मीर के लिए तो नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ अब मानसिक रूप से आप बीमार हैं। ये जिहादी गैर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी। कश्मीरी पंडित जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो इंसान ही नहीं है। तब पाकिस्तानी पैसे पर अलगाववाद फैलाने वाले लोगों का ये रोना था कि कश्मीर में नौजवान नाराज हैं क्योंकि सरकार ना तो यहाँ रोजगार देती है और ना ही यहाँ कोई टूरिस्ट आता है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में भी रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। हर साल 2 से 3 करोड़ लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है और पैसा इस राज्य के उन नौजवानों के पास जा रहा है जो कभी नाराज हुआ करते थे। तो फिर अब कौन सी आफत आन पड़ी है कि यहाँ के मुस्लिम नौजवान जिहादियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं? सरकार की तरफ से भी कश्मीर में काम किया जा रहा है, फिर चाहे वो G20 समिट ही क्यों ना हो। चिनाब नदी पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, दिल्ली से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन, वोटिंग से लेकर फॉर्मूला 4 रेसिंग तक हर वो चीज हो रही है जो जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और स्टेबल इन्हें बना सकती है। लेकिन बावजूद इसके अगर कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं तो इतना समझ जाइए कि दोस्तों कि आतंकवादियों को सिर्फ खून खराबे से ही रिश्ता रखना है। ऐसे ना तो कश्मीर से कोई मतलब है और ना ही रोजगार से और ना ही आपके मजहब से। आप हिंदू हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो और अगर मुस्लिम नहीं तो मारे जाएंगे। और ऐसा हम क्या कह रहे हैं, आप ये पहलगाम वाला हमला ही देख लीजिए। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? We'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. असल में इस हमले में किसी एक राज्य के लोगों को नहीं मारा गया, बल्कि उनकी मजहबी पहचान पूछ पूछ कर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, चाहे जिस भी राज्य से थे, उन्हें अपनी गोलियों का निशाने पर लेकर मार दिया गया। इस कट्टरपंथ और जिहाद की जड़ सालों पहले भी इस्लामिकता में छुपी थी और आज भी इस्लामिकता में ही छुपी है। इसलिए इसे किसी और नजर से देखना या इन घटनाओं के लिए कोई कारण और बताना अपने लिए खतरे को दावत देने जैसा है। और भारत ऐसी गलती एक नहीं कई बार कर चुका है। 2000 से पहले कश्मीर में आज से भी ज्यादा आतंकी हमले हुआ करते थे, इसलिए CRPF स्पेशल टास्क फोर्स कमांडोज के जरिए लगभग हर रोज ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। साल 2000 में भी ऑपरेशंस जारी थे जिसमें आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जा रहा था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इन ऑपरेशंस को थोड़े समय के लिए रोक दिया। उन्होंने 19 नवंबर 2000 को रमजान में सीज फायर पहली बार लागू किया, जिसके बाद 28 दिसंबर से 26 जनवरी तक, 27 जनवरी से 26 फरवरी तक और 27 फरवरी से 20 मार्च 2011 तक 3 बार बढ़ाया गया। लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? इसी सीज फायर के चलते आतंकवादियों ने और ज्यादा हमले करना शुरू कर दिया, जिसमें आम नागरिक सहित सुरक्षा बलों के 1200 लोग मारे गए थे। कुल हत्याओं में से 348 बेगुनाह नागरिक थे, जबकि 197 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा, कठुआ और जम्मू में बमबारी और गोलीबारी की, जिस वजह से 40,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा था। अगस्त 2000 को जब सीज फायर था, उसी समय श्रद्धालुओं के एक जत्थे पर हमला कर दिया गया, जिसमें 30 लोग मारे गए जबकि 60 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसी तरह अमरनाथ यात्रा पर निकले लोगों पर हमला हुआ और समय समय पर आज भी तीर्थयात्रियों को, आम नागरिकों को, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में ये जिहादी रहम के लायक हैं? क्या इन्हें रमजान का मतलब ही पता है? जिस पाक महीने में गलत विचार भी मनाए, उसी महीने में ये लोग किसी और धर्म के तीर्थयात्रियों पर हमला करते हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या इन पर दया दिखाना सही है? शायद नहीं।
बल्कि पहलगाम में हुआ यह हमला भारत को सबक की तरह लेना चाहिए कि जिन जिहादियों पर भारत रहम दिखाता है वो रहम के लायक ही नहीं है। इसमें भी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में ही छिपे उन आस्तीन के सांपों को ढूंढना भी बहुत जरूरी है जो भारत के खाते हैं और उसकी पीठ पे पीछे उसे डसते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में इन जालसाजों को ढूंढने की जरूरत है जो कभी भी आतंकवाद के जरिए भारत पर दावा बोल सकते हैं। लेकिन भारत शायद पहला देश होगा जहां हिंदुओं को ऑपरेसर बताकर एंटी माइनॉरिटी बताया जाता है, जबकि माइनॉरिटी तो अब हिंदुओं में नजर आने लगी है। भारत में अक्सर इस्लामोफोबिया की बातें होती हैं, पर समझ नहीं आता इस्लामोफोबिया है या इस्लाम की कट्टरता जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत में सुरक्षित माहौल लेकर ही उसे आंख दिखाती है। सवाल यही है कि क्या सरकार इन कट्टरपंथी इन जिहादियों को सबक सिखाएगी या विपक्षी दल एक बार फिर इसे राजनीतिक मुद्दा बताकर बिहार के गलियारों में अपने वोट पक्के करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।